में आया गया होगा। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जब भी हम आपको डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को तरफ। रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो यदि उसका क्रय मूल्य 1250 रुपये है। साथियों, इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए चलते हैं इस प्रश्न को, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं अंत तक देखें इसका हल किस प्रकार से होगा। कह रहा है कि रमेश किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो यदि उसका क्रय मूल्य जो है वो 1250 है। तो क्रय मूल्य दिया है, सबसे पहले दिया क्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर 1250 और लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना दिया है 20%। कितना, 20%। राजू भमने, आपका भी स्वागत है। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य तो पूछा है, विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें सूत्र होता है साथियों। देखो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये सूत्र होता है। अब हमें देखो लाभ तो दिया नहीं, लाभ प्रतिशत दिया है। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100। तो ये सूत्र होते हैं। अब इस सूत्र को यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रखो क्रय मूल्य हमारा कितना है 1250 है, लाभ कितना है, लाभ की जगह भी ये रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे प्लस का निशान। क्रय मूल्य हमारा कितना है 1250 गुणे लाभ प्रतिशत हमारा कितना है 20% बटे 100। कोई दिक्कत नहीं, इसे हल कर लो। तो 1250 ऐसे ही रखो और प्लस का निशान यहाँ पे लगा लो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, या तो 20 पंचे 100, 5 आ गया और इसे काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 25, 25 पंचे 125 तो 25 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1250 रुपया, यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है साथियों, 1250 रुपये इसका नहीं 1500 आया। देखो यहाँ पे 1250 है, ठीक है, यहाँ पे 250 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500 रुपया, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो अब छोड़ दिया था ना इसलिए, तो ये हो जाएगा 1500 रुपया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हैं, बारी बारी से आपको सारे प्रश्नों को हल कराएंगे और ये महत्वपूर्ण जो सीरीज है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। और जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं वो अंत तक जुड़े रहें और सारे प्रश्नों का हल शानदार तरीके से देखें। तो अगला प्रश्न हल करेंगे और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए उस पर थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मोहन और सोहन की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या कह रहा है, मोहन और सोहन की औसत आयु 25 वर्ष है तथा मोहन की आयु सोहन की आयु से 4 गुनी है, तो सोहन की आयु क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि मोहन और सोहन की औसत आयु वो 25 वर्ष है। देखो क्या दे रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हल में दे रहा है मोहन और सोहन की औसत आयु 25 वर्ष है। तो मोहन और सोहन की औसत आयु
कितनी दिए 25 वर्ष, यानी कि औसत आयु 25 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग लिखेंगे, दोनों की आयु का योग कितना होगा 25 और धन 25 बराबर 50 हो जाएगी। तो दोनों की आयु का योग 50 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मोहन की आयु सोहन की आयु की 4 गुनी है, सोहन की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोहन की आयु कितनी मानेंगे, माना सोहन की आयु बराबर x, तो मोहन की आयु बराबर 4x, प्रश्नानुसार यही तो दे रहा है, हमारा प्रश्न तो यही कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो सोहन की आयु क्या है, यहाँ पे हम x का मान निकाल लें। देखो देखो, दोनों की आप लिखेंगे कि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग x प्लस 4x बराबर 50। ठीक है, तो 5x बराबर 50 और x बराबर 10। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x बराबर 10 आ गया, और किसकी आयु पूछ रहा है, तो सोहन की आयु कितनी होगी। देखो यहाँ पे सोहन की आयु, देखो मोहन की मानो x, यहाँ पे थोड़ा मानने में गड़बड़ हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी की भी कहीं कर लो, बात एक ही है। x 10 आया, तो यहाँ पे सोहन की आयु हमने 4x मानी है। ठीक है, प्रश्नानुसार जो कह रहा था, तो 4x बराबर कितना होएगा, 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष, 40 वर्ष होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 40 वर्ष हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ पे हम सोहन की आयु 4x मानेंगे और मोहन की आयु हम x मान लेंगे। ठीक है, बाद बाकी इस सेम टू सेम रहेगा, और आंसर हमारा सोहन की आयु यहाँ पे 4x निकल के आ जाएगी 40। तो यही ऑप्शन हमारा 40 वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कह रहा है सवाल कि सोहन की जो आयु है वो 4 गुनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है साथियों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 62 वर्ष है। क्या कह रहा है, राम और श्याम की आयु का योगफल 62 वर्ष है, और 8 वर्ष बाद आयु, उसकी आयु का अनुपात 5:8 होगा। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, राम और श्याम की वर्तमान आयु 62 वर्ष है, लिखेंगे राम और श्याम, राम और श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 62 वर्ष है। ठीक है, कोई बात नहीं, कह रहा कि 8 वर्ष बाद, अब 62 वर्ष वर्तमान आयु, तो 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, 62 प्लस 8 और प्लस 8 कितनी हो जाएगी, 62 और प्लस 16 बराबर 6 2 8 6 1 7 78 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 78 वर्ष, और दोनों की आयु का योग कितना है मतलब 78 वर्ष है, अनुपात कितना है,
अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात जो होगा वो होगा 5:11। कितना? 5:11। तो 5x प्लस 8x बराबर 78। ठीक है, इनका अनुपात जो है वो यही है, 78 वर्ष है, क्योंकि इन दोनों, एक की आयु 5x और दूसरी की 8x, और इनका योग है 78 वर्ष 8 वर्ष बाद। ठीक है। तो यहाँ पे 8 5 13x बराबर 78। अब यहाँ पे देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 78/13। 13 छंग 78। तो x बराबर भैया यहाँ पे कितना निकला, 6। अब देखो यहाँ पर x बराबर 13। अब वो पूछ क्या रहा है कि तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? ये राम की है। ये जो आयु है ये राम की है, पहले राम की है बाद में श्याम की है। ठीक, और श्याम की आयु कितनी है, 8x है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम की आयु बराबर 8x। कितनी? 8x। अब 8 की जगह मान रख दो, 8 छंग 48। तो यहाँ पर 8 वर्ष बाद श्याम की आयु जो हो जाएगी वो होगी 48 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, लिखेंगे श्याम की वर्तमान आयु 48 माइनस 8 बराबर 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों। आशा करते हैं यहाँ तक प्रश्नों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था साथियों। इस प्रकार के प्रश्न हमारे बहुत उपयोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा।